हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएसएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलिटी के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे? पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि भारत के संविधान में टोटल कितने भाग हैं, भारत के संविधान में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, इस सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम अनुच्छेद के बारे में अनुसूचियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो जाके देख लीजिए, उसमें मैं अनुच्छेदों के बारे में आपको पढ़ा दी हूँ डिटेल से। अब हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के भाग के बारे में और अनुच्छेदों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ये आपकी पॉलिटी की क्लास होने वाली है। ठीक है, आपको पता होगा कि संविधान में, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। आपको पता ही है 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, और इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, उन भागों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला भाग, भाग एक क्या है? भाग एक जो है आपका, उसमें आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक है? तो आर्टिकल आपका 1 से लेके 4 तक। ठीक है, 1 से लेके 4 तक का आर्टिकल भाग एक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाग एक हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं भाग एक में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक दी हुई है। तो पहले आर्टिकल में क्या है? ये हम देखेंगे। तो पहले आर्टिकल में आपका क्या दिया हुआ है? तो पहले आर्टिकल में दिया हुआ है संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्यों की चर्चा है। संघ एवं राज्यों की चर्चा है ठीक है, तो टोटल कितने राज्य हैं, कितने यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, इन सब के बारे में जो चर्चा है, डिटेल से जानकारी मिलती है, वो आपके आर्टिकल 1 में मिलती है। आर्टिकल 1 में मिलती है, और आर्टिकल 1 आपका कहता है संघ एवं राज्यों की चर्चा। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में संघ एवं राज्यों की चर्चा है। तो आपको पता होगा कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और कितने यूटी हैं? तो आपके कितने यूटी हैं बताइए आप सब लोग, कितने यूटी हैं? यूटी तो आपके 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 8 है, और राज्यों की जो संख्या है वो 28 है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 तो आपका खत्म हो गया। आर्टिकल 1 आपका खत्म हो गया, उसमें कुछ खास नहीं है। उसमें यही है कि संघ एवं राज्यों की चर्चा है, यानी भारत में कुल टोटल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, या फिर कितने राज्यों की संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है, ये सब आपके आर्टिकल 1 में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 2 देखते हैं क्या है। आर्टिकल 2, तो आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में क्या दिया है कि संसद, ठीक है, तो आर्टिकल 2 में दिया गया है संसद यदि चाहे, संसद को ये अथॉरिटी है कि वो विदेशी राज्यों को मिला सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? संसद को ये अथॉरिटी है कि वो विदेशी राज्यों को मिला सकता है। तो देखिए आर्टिकल 2 में आपका दिया हुआ है कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। ठीक है, तो संसद विदेशी राज्यों को मिला सकता है। संसद के पास ये अथॉरिटी है
कि वो आर्टिकल 2 का प्रयोग करके विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। संसद को ये अथॉरिटी है। ठीक है, अब देखिए विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। तो एग्जाम्पल क्या है, सिक्किम अगर आपने पढ़ा ही होगा सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम जो है वो भारत का 22वें नंबर का राज्य है। 22वें नंबर का राज्य है सिक्किम, 22वां राज्य है। ठीक है, 22वां राज्य है सिक्किम भारत का। ठीक है, अब हुआ ये था कहानी दरअसल ये है कि हुआ ये था कि चाइना ने 1959 में, ठीक है, चाइना ने 1959 में क्या किया, तिब्बत को अक्वायर कर लिया, यानी तिब्बत को अधिग्रहण कर लिया चाइना ने। ठीक है, इधर देख लेते हैं, चीन ने 1959 में तिब्बत को एक्वायर कर लिया। अधिग्रहण कर लिया चाइना ने। ठीक है, दरअसल हुआ ये था कि चाइना ने 1959 में यानी 1959 में क्या किया, तिब्बत को अक्वायर कर लिया। अगर आपको मैप याद होगा तो तिब्बत ऊपर है और सिक्किम उसके नीचे है। अभी मैं मैप में दिखा देती हूँ, मैप में देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो तिब्बत को अक्वायर कर लिया चाइना ने। ठीक है, कब, 1959 में। अब इस चीज से सिक्किम डर गया। ठीक है, इस चीज से सिक्किम क्या है, डर गया और वो भारत के पास आया। वो भारत से अनुरोध करता है कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, कहीं चाइना मुझे भी अधिग्रहण ना कर ले, मेरा भी अधिग्रहण ना कर ले, इसीलिए आप मुझे अपने देश में शामिल कर लीजिए। तो इसके लिए एक कंडीशन थी सिक्किम की कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो देश के लोग हैं वो आपके देश के लोगों के साथ क्या समन्वय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो भारत सरकार उनसे बोलती है कि आप 1 साल भारत में रहिए, यदि आपको भारत सुरक्षित लगता है और आपको लगता है कि आपके देश के लोग भारत के साथ समन्वय कर पाते हैं तो भी आप भारत में मिलिएगा। तो होता ये है कि 35वें संविधान संशोधन 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 35वें संविधान संशोधन 1974 में क्या हुआ कि सिक्किम जो है आपका सह राज्य बन गया सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है भारत का सह राज्य बना। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन, ध्यान से रखिए, देखिएगा 35वें संविधान संशोधन 1974 में जो कि होता है, उससे क्या हुआ कि सिक्किम भारत का पहले सह राज्य बना 1 साल के लिए, भारत का सह राज्य बना 1 साल के लिए। फिर इसके बाद क्या होता है, 36वें संविधान संशोधन यानी 36 अमेंडमेंट एक्ट जो होता है, संविधान संशोधन एक्ट जो होता है, ठीक है, वो कब होता है, 1975 में होता है। 1975 में होता है। ठीक है, अब 1975 जो 36वां संविधान संशोधन होता है, 36वां संविधान संशोधन जो होता है वो 1975 में होता है। और इस संविधान संशोधन से क्या होता है, सिक्किम जो है आपका भारत का 22वां राज्य बनता है। ठीक है, देख लीजिए, तो 36वां संविधान संशोधन ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह लेते हैं, 16 मई को बनता है। 16 मई 1975 को क्या होता है, 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है। इससे पहले 1975 से पहले जो सिक्किम था वो भारतवासियों के लिए विदेश था, यानी फॉरेन था। लेकिन 16 मई 1975 से सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य बन जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। 36वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था, एक्ट जो था, उस 1975 में हुआ ये, और इससे क्या हुआ, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। तो देखिए आर्टिकल 2 जो है, आर्टिकल 2 जो है उसमें यही है कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। देख लीजिए, संसद ने भारत में विदेशी राज्य को मिला लिया, यानी सिक्किम को भारत में मिला लिया, जो कि वो भारत का हिस्सा नहीं था, यानी विदेश था भारतीयों के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 3 क्या है। आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल नंबर 3। तो आर्टिकल 3 में क्या है दिया गया है, तो आर्टिकल 3 में दिया गया है कि संसद किसी भी राज्य में तोड़ फोड़ कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है, नाम बदल सकता है, नाम बदल सकता है। ठीक है, तो संसद जो अभी क्या है कि आर्टिकल 2 में अभी तक ये था कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकता है, उसको ये अथॉरिटी है। लेकिन संसद के पास आर्टिकल 3 भी जो है, संसद के पास जो आर्टिकल 3 है उसके तहत उसको एक और अथॉरिटी मिलती है। वो अथॉरिटी क्या है कि संसद किसी भी राज्य में तोड़ फोड़ कर सकता है। तोड़ फोड़ कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि जाके आतंक मचा दे, तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर संसद चाहे तो किसी एक राज्य को 2 राज्य बना सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, यूपी से उत्तराखंड बना, यूपी से उत्तराखंड बना, है ना, यूपी से उत्तराखंड बन गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया, आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया, और कई सारे ऐसे राज्य हैं जो कि बने, तो वो उससे तोड़फोड़ से मतलब वो है कि अलग कर सकता है, एक राज्य से 2 राज्य बना सकता है, या किसी राज्य का नाम भी बदल सकता है, किसी राज्य का नाम भी बदल सकता है। ये अथॉरिटी भी संसद के पास है। आपको एग्जाम्पल तौर पे मैं देखती हूँ, एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल आपने पेप्सू का नाम सुना है, पेप्सू, पेप्सू का नाम आपने सुना है, पेप्सू, जो पेप्सू है इसका नाम अगर आपने सुना होगा तो ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होगा वो होगा पंजाब एंड ईस्ट पटियाला, ईस्ट पटियाला, ईस्ट पटियाला, ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, स्टेट यूनियन। ठीक है, ये आपका पेप्सू का फुल फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये जो पेप्सू है, ये जो पेप्सू है ये क्या होता है, पेप्सू को 4 खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, यानी पेप्सू को 4 खंडों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, पेप्सू जो है उसको 4 खंडों में तोड़ दिया जाता है। पेप्सू जो है एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, और इस राज्य को 1966 में शाह आयोग के सिफारिश पर तोड़ दिया जाता है, जाता है।
ठीक है। तो 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर पेप्सू को तोड़ दिया जाता है, 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। वो 4 भाग कौन से हैं? तो 4 भाग यानी 3 राज्य और एक यूटी में विभाजित किया जाता है। तो 3 राज्य देखते हैं पहले और एक यूटी देखते हैं। तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, जो कि पहाड़ी था, पहाड़ी एरिया था, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। और जहां पे पंजाबी बोली जाती थी, पंजाबी बोली जाती थी, जहां पे पंजाबी बोली जाती थी उसे पंजाब, जहां पे पंजाबी बोली जाती थी उसे पंजाब, और जहां पे हिंदी बोली जाती थी, हिंदी बोली जाती थी उसे हरियाणा, हरियाणा बना दिया गया। और जहां पे हिंदी प्लस पंजाबी दोनों बोली जाती थी उसे चंडीगढ़ बना दिया गया। ठीक है, चंडीगढ़ बना दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पेप्सू है पहले एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, उससे 4 खंडों में तोड़ दिया जाता है, 4 खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। किसकी सिफारिश पे? शाह आयोग की सिफारिश पे। शाह आयोग की सिफारिश पर 1966 में पेप्सू को 4 भागों में तोड़ दिया जाता है और 3 राज्य और एक यूटी बनाया जाता है। 3 राज्य कौन कौन से हो गए? हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, जो कि एक पहाड़ी एरिया था। पंजाबी जहां बोली जाती थी उसे पंजाब कह दिया गया, और हिंदी जहां बोली जाती थी उसे हरियाणा बना दिया गया, और जहां हिंदी और पंजाबी दोनों बोली जाती थी उसे चंडीगढ़ बना दिया गया। और आपका ये यूटी है। ठीक है, ये यूटी है, चंडीगढ़ आपका यूटी है। इसके अलावा अगर आपने सुना होगा कि, अगर आपको पता होगा कि हुआ ये था कि एक बवाल हो गया था, एक बवाल ये हो गया था कि भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पे अलग होना चाहता था। ठीक है, भाषाई आधार पे वो एक अलग राज्य की मांग कर रहा था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखिए पेप्सू हो गया, पेप्सू को 4 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। अब देखिए आपका आर्टिकल 1 में क्या है? संघ एवं राज्यों की चर्चा है। ठीक है, और आर्टिकल 2 में क्या है? संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। आर्टिकल 3 जो है आपका, आर्टिकल 3 जो है उसमें ये है कि संसद किसी भी राज्य में तोड़ फोड़ कर सकता है या नाम बदल सकता है। मैंने बता दिया है कि क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अब आर्टिकल 4 देखते हैं हम। आर्टिकल 4 तो आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 4 में ये है कि आर्टिकल 2 and 3 2 और 3 पर 368 लागू नहीं हो सकता। 368 आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा या राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 4 जो आपका कहता है वो ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 पर आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 पर आर्टिकल 368 नहीं लागू होगा, या फिर राष्ट्रपति आर्टिकल 2 और 3 पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यदि संसद विदेशी राज्यों को मिला रहा हो तो ये जरूरी नहीं है कि संसद राष्ट्रपति से इसके लिए
परमिशन ले, या फिर संसद अगर किसी राज्य को अलग कर रहा हो या फिर उसका नाम बदल रहा हो तो इसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है, या फिर चाहे संसद राष्ट्रपति से परमिशन ना ले, वो अपना उसका ये क्या है कि अधिकार है कि वो विदेशी राज्य को मिला सकता है और किसी दूसरे भारत के किसी भी राज्य को अलग कर सकता है। अपने देश में ही करेगा, लेकिन एक राज्य से 2 राज्य कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 4 में यही दिया हुआ है कि राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आर्टिकल 2 और 3 पर 368 लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और मैं चीज बताती हूँ, एक और चीज बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता देती हूँ कि जब ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल में पूरा जो भारत था, ब्रिटिश काल में जो पूरा भारत था वो आपके 4 राज्यों में विभाजित था। कैन यू बिलीव कि पूरा भारत केवल 4 राज्यों में विभाजित था? कब? ब्रिटिश काल में। ठीक है, अब ब्रिटिश काल में जो राज्य 4 राज्यों में विभाजित थे उनका नाम जो था वो ABCD था। अब आप सोचेंगे ये कैसा नाम है? जी हाँ, तो उन्होंने एक कैटेगरी बनाई थी, अपनी एक कैटेगरी बनाई थी, और उस कैटेगरी में उस कैटेगरी का नाम ABCD ऐसा उन्होंने रखा हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कैटेगरी थी। तो आप देखिए कि ब्रिटिश का जो शासन था, ब्रिटिश का जो शासन था वो एक कैटेगरी में रखा गया, रियासतों को बी कैटेगरी में रखा गया, सी हो गया आपका यूटी को जो रखा गया वो डीन। ठीक है, देखिए हुआ ये था कि ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, भारत के राज्यों को 4 भागों में डिवाइड किया था, भारत के राज्यों को 4 भागों में डिवाइड किया था। और ब्रिटिश का जो जहां शासन था, ब्रिटिश का जहां मतलब ब्रिटिशर शासन करते थे, उस कैटेगरी को ए के नाम से संबोधित किया गया, उस कैटेगरी को ए के नाम से संबोधित किया गया। यानी ब्रिटिशर्स जहां शासन करते थे उसको कैटेगरी ए में रखते हैं। और यहाँ पे टोटल 9 राज्य थे, यानी बड़ी बड़ी जो जगह थी, बड़े बड़े जो राज्य थे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया आपका, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, ऐसे ऐसे राज्यों पे जहां पे ब्रिटिशर शासन करते थे उसको कैटेगरी ए में रखा गया, यानी उससे कैटेगरी ए की संज्ञा दी गई। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, यानी बड़े बड़े भारत के जो बड़े बड़े शहर थे उन्होंने उसे ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में रखा। इसके बाद रियासतें, देसी जो रियासतें थे, यानी जो राजा महाराजा थे, भारत के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने उनका जो शासन क्षेत्र था वो आपका हैदराबाद था, जूनागढ़ था, ये सारे जो थे आपके ये रियासतों के अंतर्गत आते थे, ये सारे रियासतों के अंतर्गत आते थे और इन्हें कैटेगरी बी में रखा गया। ठीक है, इन्हें कैटेगरी बी में रखा गया। और इसके बाद कमिश्नरी प्रदेश इसको कैटेगरी सी में रखा गया। अब कमिश्नरी प्रदेश यानी किसी भी राज्य का कोई शहर, किसी भी राज्य का कोई एक शहर, जैसे मध्य प्रदेश हो गया तो भोपाल, उत्तर प्रदेश हो गया तो लखनऊ, ये सारे, और बिहार हो गया तो पटना, ऐसे ऐसे डेवलप जो सिटीज थे उसको भी अपने अंडर में रखा ब्रिटिशर्स ने। लेकिन वहां पे शासन करने के लिए कह दिया, कमिश्नरों की नियुक्ति कर दी वहां पर। ठीक है, कमिश्नरों की नियुक्ति कर दी कहाँ पे, ये जो सी टाइप के कैटेगरी के जो राज्य थे वहां पे कमिश्नरी शासन उन्होंने लागू कर दिया। ठीक है, अब हुआ ये था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो
अंग्रेज थे, उन्होंने बोला कि हम भारत के किसी भी राज्य को अब वो अधिग्रहण नहीं करेंगे या अक्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि 1858 में अब महारानी का शासन हो गया था, यानी महारानी का शासन हो गया था, यानी डायरेक्ट अब ब्रिटेन से शासन होने लगा था भारत में। तो उन्होंने बोला कि अब भारत के किसी भी राज्य को हम अधिग्रहण नहीं करेंगे या अक्वायर नहीं करेंगे। तो अब क्या होता है कि अब इन्होंने जितना अक्वायर कर लिया था तो कर लिया था, अब ये अक्वायर नहीं कर सकते थे 1858 के बाद। तो होता क्या है कि ये क्या करते हैं कि कुछ ऐसे बड़े बड़े शहरों को सेलेक्ट करते हैं और वहां पे अपने कमिश्नर को भेज देते हैं शासन करने के लिए, अपने कमिश्नर को भेज देते हैं शासन करने के लिए, ताकि उनको ये ना कह सके कि हमने एक्वायर किया। इनका कहना था कि वहां पे केवल शासन कर रहे हैं, कमिश्नर शासन कर रहे हैं, हम उन्हें एक्वायर नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहकर इन्होंने कैटेगरी सी को भी अपने अंडर में रखा। इसके बाद आता है कैटेगरी डी। ये जो है आपका यूनियन टेरिटरी है, यानी नागालैंड, अंडमान निकोबार, ये सारे जो है आपके यूटीज हैं, तो यूटीज को कैटेगरी डी में रखा गया। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो ब्रिटिशर्स का जो प्रदेश था, यानी ब्रिटिशर्स का जो शासन था, वो आपके कैटेगरी ए में रखा गया, जिसमें कुल टोटल 9 राज्य शामिल थे, और रियासतें जो थी, देसी रियासतें जो थी, उसकी कैटेगरी जो थी बी थी, इसमें भी कुल टोटल 9 राज्य शामिल थे। और इसका जो कमिश्नरी प्रदेश है वो उसको कैटेगरी सी में रखा गया, इसमें टोटल 10 शहर शामिल थे, और जो यूटीज है इसको कैटेगरी डी में रखा गया, जो कि आपका अंडमान निकोबार हो गया। ठीक है। अब होता ये है कि जब भारत आजाद होता है तो आजादी के समय इन सब को तोड़ दिया जाता है। भारत जब आजाद होता है तो इन सब को तोड़कर क्या बनता है आपका आजादी के समय, आजादी के बाद के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित। तो भारत के आजादी के समय क्या होता है, भारत के आजादी के समय होता ये है कि ये जो ए बी सी डी ऐसे में राज्यों को डिवाइड किया गया था, उसको खत्म करके आजादी के बाद भारत के 14 राज्य बनते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। यानी आजादी के बाद भारत के पास 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर धीरे धीरे अपना बढ़ता गया, एक राज्य से 2 राज्य बनाए गए, एक यूटी से 2 यूटी बनाई गई, इस तरीके से धीरे धीरे वो बढ़ता रहा। तो अब देखिए, ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। इस सबसे तो क्वेश्चन जरूर ही पूछता है, इन सबसे तो क्वेश्चन जरूर ही पूछता है, तो आप जरूर इसको पढ़िएगा। इसमें कोई वो नहीं है कि हमको नहीं पढ़ना है, पता नहीं मैम क्या पढ़ा रही है, ये सब सोचना नहीं है। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए।